बहुत बड़ी बड़ी कृपा है और ठाकुर जी की कृपा के बगैर ये संभव नहीं है। कुछ समय के बाद नारद जी बोले देवी जी सब बता देते हैं। बोले हाँ बिल्कुल बता देते हैं। बोले तो सुनो, एक बात ध्यान आ गई। बोले क्या? नारद जी बोले माता जी, तो भोले बाबा ने ये कभी बताया कि जो उनके गले में मुंडों की माला रहती है वो किसकी माला है? उनके जो मुंड लगे हुए हैं वो किसके? अब माता पार्वती को ये ध्यान आया। अब माथे पे हाथ रख करके सोचने लगी। सारी बातें तो बताई है लेकिन यही बात नहीं बताई कि वो मुंड किसके। अरे नारद जी बस यही नहीं बताया, बाकी तो सब बता। बोले नारद जी बोले क्या तो फिर खाद प्रयोग करते हैं? तुम तो कह रहे थे कि मुझसे साथ बहुत प्रेम करते हैं, सब कुछ बता देते हैं। अरे मुंडों की माला जो दिन रात भोलेनाथ अपने गले में धारण करके रखते हैं, वही जब बात नहीं बताई तो तुमसे फिर इसीलिए हम कहीं आते जाते नहीं है। और ऐसा कह करके नारद जी ने आग लगाई और सीधे चलने लगे। अब सती मैया को इधर पार्वती जी को क्रोध आया। भोले बाबा मुझसे झूठ बोलते हैं और मुंडों की माला आज तक नहीं बताई मुझसे। और जाते जाते नारद जी ने भोले बाबा को कह दिया, बैठे थे समाधि लगी हुई थी भोलेनाथ की। बोले बाबा मेरे जल्दी जाना, मैया इंतजार कर रही है। हाँ। बाबा ने सुना आज नारद जी आए थे, कोई ना कोई बात जरूर हो गई, चला जाए। उठ करके आए तो देखा बोले माता पार्वती तो आज है ही नहीं। अरे पार्वती, अरे सुखी, कहां हो तुम? देखा तो माता पार्वती कहीं नजर नहीं आई। ध्यान से देखा तो कोप भवन खुला हो। किसी ने पूछा महाराज ये कोप भवन क्या होता है? बोले कोप भवन पहले के जमाने में बनाया जाता था। जब मकान इत्यादि बनता था तो उस मकान में एक भवन, एक कमरा बनाया जाता था अलग से, उसमें लिख दिया जाता था कोप भवन, अर्थात रूठने का भवन। कोई अगर घर में खटपट होती है, दुनिया में सब कोई रूठता रहता है, थोड़ा क्रोध आता रहता है, तो किसी को अगर क्रोध आए तो इसमें आकर के बैठ जाए तो पूरा घर पूरा वो समझ जाता था कि आज कोई ना कोई बात है। और महाराज इस कोप भवन में बड़े बड़े काम हो जाते थे। कैकेयी मैया कोप भवन में जब गई तो महाराज दशरथ जी से वरदान लेकर के लौटी, राम जी को 14 वर्ष का वनवास दिला के। तापस में विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। ऐसे कार्य हो जाते थे कोप भवन। तो किसी ने पूछा महाराज जी पहले कोप भवन बनाते थे तो अब कोप भवन क्यों नहीं बनाते? आप भी बनाना चाहिए, रूठने का कमरा एक होना चाहिए। बोले सुनो, आजकल तो पूरे घर में ही चलता रहता, पूरा घर ही कोप भवन बना हुआ, जहां देखो वही लड़ाई, जहां देखो वही। इसलिए अब आज के जमाने में कोप भवन नहीं बनता। भोलेनाथ गए और जाकर के पूछने लगे पार्वती आज कैसे, ये देखो कोप भवन खुला हुआ था और यहाँ क्यों बैठी हो, क्या बात है देवी, क्यों रूठ गई, क्या बात है? पार्वती बोली महाराज दूर ही रहो मुझसे, मुझसे तुम बहुत झूठ बोलते हो। हाँ। बोले मैंने तुमसे कौन सा झूठ कह दिया देवी जी, और ऐसा क्यों कह रही हो? बोले महाराज तुमने आज तक मुझे ये क्यों नहीं बताया कि मुंडों की माला में मुंड किसके? भोले बाबा कहने लगे देवी जी अगर सच्चे प्रेम की निशानी अगर कुछ है तो वही मुंड ही तो है मेरे पास में। ये मुंड किसी और के नहीं देवी जी, ये मुंड आपके ही हैं। देवी जी काल के प्रभाव से आपको अपना शरीर त्यागना पड़ता है, और जब आप शरीर को छोड़ करके चली जाती हो तो उन मुंडों को मैं काट करके इस माला में पिरो देता
108 जन्म हो चुके हैं देवी जी आपके। भोले बाबा कहने लगे, जब भोले बाबा ने ऐसी बात कही तो पार्वती कहने लगी, महाराज मैं तो सोच रही थी कि आपसे झूठ ही बोलते हो, मुझसे आप तो महान कपटी हुई। क्यों महाराज, ऐसी कौन सी जड़ी बूटी आपने खा रखी है जिसके प्रभाव से आप ऐसे ही बने रहते हो और मेरे आज तक 108 दिन हो चुके। भोले बाबा ने कहा, देवी जी हमने अमर कथा पान कर रखी है। अरे महाराज, वह कथा मुझे भी सुनाओ ना, जिससे मैं भी अमर हो जाऊं, आपके संग मुझे मरना न पड़े। जब ऐसा सुना भोलेनाथ ने कि आज सती के मन में लालसा जगी है अमर कथा सुनने की, तो भोले बाबा बोले, देखो देवी जी यह कथा ऐसी है इसका पान करने से अमर हो जाते हैं। इस कथा को सभी जगह सुनाया नहीं जा सकता। ऐसा करो, हम चलते हैं थोड़ा सा कैलाश से ऊपर आगे की ओर, जहाँ आज अमरनाथ धाम की गुफा है, उस क्षेत्र में भोलेनाथ आए। उस अमरनाथ धाम क्षेत्र में आकर के भोले बाबा ने डमरू बजाया। डमरू सुनते ही महाराज समस्त जितने भी जीव, छोटे छोटे जीव थे, वो सब उड़ करके भाग गए उधर से, कोई नहीं बचा। वह सुखी भी उड़ गई, लेकिन वह तोता, वह सुखी का जो अंडा था उधर पर गिर गया, जहाँ जिस अंडे में श्री सुखदेव जी महाराज विराजमान। कथा प्रारंभ हुई और कथा प्रारंभ हुई तो भोले बाबा कहने लगे, देवी जी जब हम कथा सुनाते हैं तो नेत्र बंद करके कथा सुनाते हैं। अब हमें पता कैसे चलेगा कि तुम कथा सुन रही हो कि नहीं सुन रही हो? चलो हमें ध्यान है, जब हमारी दादी हमको कथा कोई कहानी सुनाती थी छोटे, तो हम कहानी सुनते थे और दादी कहती थी कुछ बोलते चलना, हाँ हाँ। तो दादी कहती ऐसा है, तो हम कहते हाँ। सभी छोटे में सुनते कहानी सुनाते थे। अब आजकल तो मोबाइल आ गया, समझ नहीं, बोल रहा है। और जब हाँ हाँ बंद हो जाती तो दादी समझ लेती अब बच्चा सो गया है, तो कहानी बंद हो जाती। तो भोले बाबा भी कहने लगे, देखो हम नेत्र बंद करके कथा सुनाते हैं, तुम ऐसा करो, ओम ओम को उच्चारण करते रहना, जिससे हमें पता चलता रहेगा कि तुम कथा सुन रही हो। भोले बाबा ने नेत्र बंद करके ये सुंदर कथा प्रारंभ हुई। ये अमर कथा कोई और नहीं, श्रीमद् भागवत जी की ही कथा है। 5 दिन तक की कथा भोले बाबा ने सुनाई। 5 दिन तक मैया पार्वती ने बड़े प्रेम से कथा सुनी, लेकिन कथा में एक बड़ा विघ्न ज्यादा हुआ करता है, कथा में नींद ज्यादा आती है। बोलो राधे राधे। माता पार्वती 5 दिन से कथा सुन रही थी, तो महाराज छठवें दिन ऐसा गूढ़ प्रसंग आया। छठे दिन की जो कथा होती है ना, हम लोग तो छठे दिन में रुक्मणी विवाह इत्यादि करते हैं। वास्तव में छठे दिन की कथा में उद्धव जी और भगवान कृष्ण कन्हैया लाल के 11 स्कंद का वर्णन चलता है। 11 स्कंद इतना कठिन है, महाराज उद्धव ने प्रश्न किए हैं और भगवान ने उत्तर दिए हैं। सन्यास की व्याख्या सुनाइए। ये कठिन प्रसंग था, मैया के समझ में जाने क्या हुआ, आई बात की नहीं आई, मैया को तो आ गई नींद। और देखो महाराज मैया तो सो गई। वह जो अंडा पड़ा हुआ था, भागवत की कथा से वह सचेत हो गया, उसमें से जीव निकल पड़ा। और सुख की तोता की एक आदत होती है, जैसा शब्द उसके सामने बोलोगे वैसा ही वह बोलने लगता है। बोलो राधे राधे। जब ओम ओम सुन रहा था ना, तो ये भी ओम ओम बोलने लगा। देखा कि माता जी तो सो गई है, इतनी सुंदर कथा चल रही थी, अब ओम ओम बंद हो जाएगा, अब तो भोले बाबा भी कथा बंद कर देंगे, इसलिए मैं ही ओम ओम बोलने लगूं। तो सुखदेव महाप्रभु ही ओम का उच्चारण करने लगे। 7 दिन की कथा संपन्न हुई, विश्राम हुआ और भोलेनाथ ने जयकारा लगाया है। महाराज बोल भागवत महापुराण की। अब जयकारा हुआ महाराज। उसी समय पार्वती मैया के
कि नींद तो भाग गई, नेत्र धुल गए। अरे महाराज, अरे ये क्या हुआ? अरे वो उद्धव जी ने क्या कहा भगवान से? भगवान ने कैसा उत्तर दिया वह तो सुनाओ। अरे देवी जी क्या बात कर रही, कथा तो पूरी हो गई। बोले महाराज सच बताऊं मैं कुछ सो गई थी। सो गई थी? नहीं नहीं, कथा तो पूरी सुनी गई है। ओम ओम की आवाज तो आ रही थी। पीछे मुड़कर के देखा तो वह सुख जो था महाराज एकदम, जब देखा भोलेनाथ को नजर पड़ी, भोलेनाथ के ऊपर उड़ गया। ओहो देवी, मैं समझ गया इस अमर कथा को इस पक्षी ने सुन लिया है, इस सुख ने सुन लिया है। सुन लिया कोई बात नहीं, लेकिन इसने कथा का निरावर कर दिया। कथा सामने बैठ करके सुनी जाती है, पीछे बैठ के नहीं सुनी जाती। इसलिए कथा का अपमान किया है इसने। इसको छोड़ूंगा नहीं, इसको मार दूंगा। और भोले बाबा को क्रोध आया है, सुख लेकर के उस सुख के पीछे दौड़ पड़े हैं। आगे आगे सुख, पीछे पीछे भोलेनाथ। और महाराज अमरनाथ क्षेत्र से मुड़ करके वह टूटा सीधे बद्री नारायण धाम की ओर माना गांव में पहुंचा, जहां वेदव्यास जी महाराज अपनी पत्नी बिटिका देवी के साथ रहते थे। बिटिका देवी रजोधर्म से निवृत्त होकर के अपने सुंदर श्रृंगार कर रही थी। उसी समय जमुनाई आई है और मुख खुला। उसी तोता इतना डर गया था कि आकर के उस मुख मार्ग से ही गर्भ में प्रवेश कर गया। भोले बाबा ने देखा ये तोता तो देखो देवी के मुखारविंद में चला गया, क्या करूं, कभी ना कभी तो बाहर आएगा ही, इसको मैं देख लूं। एक दिन भोले बाबा की जब बैठे हुए थे उस क्षेत्र में, तो महाराज वेदव्यास जी की नजर पड़ी और भोले बाबा से प्रश्न किए। भोले बाबा ने सारा वृत्तांत सुनाया कि एक हमारा चोर आपके घर में रह रहा है। उसने अमर कथा सुनी है, लेकिन कथा का निराकर कर दिया। वेदव्यास जी कहने लगे महाराज जब उसने अमर कथा सुन ही ली है, वह तो अमर हो गया। भोले बाबा को समझाया, भोले बाबा लौट करके आ गए। इतना डर गया वह सुख कि मैया के गर्भ में 12 वर्ष तक सुखदेव जी महाराज रहे हैं। बोलो राधे राधे। 12 वर्ष तक गर्भ में ही रहे बिटिका देवी के। और 12 वर्ष तक जब मैया को कष्ट होने लगा तो वेदव्यास जी महाराज से बोली, सुनो जी, मेरे गर्भ से ऐसा लगता है कोई मंत्र बोल रहा है, अब मुझसे सहन नहीं होता, इससे बोलो ना कि ये बाहर आए। वेदव्यास जी महाराज ने प्रार्थना करी, अरे भैया जो भी इस गर्भ में है वह बाहर आओ, तुम्हारी भैया को बड़ा कष्ट हो रहा है। सुखदेव जी ने गर्भ से ही आवाज लगाई, अरे पिताजी मैं इस संसार में आने वाला नहीं हूँ। अगर भगवान आकर के मुझे ये कह दें कि संसार में मेरी माया तुमको नहीं सताएगी, तो ही मैं गर्भ से बाहर आऊंगा। और वेदव्यास जी भी भगवान के ही अवतार हैं। उन्होंने कह दिया वेदव्यास जी ने कि बेटा मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, भगवान की माया तुमको नहीं सताएगी। 12 वर्ष के बाद में सुखदेव जी महाराज गर्भ से जन्म लेकर के आए। और महाराज आते ही उन्होंने नालक छेदन भी नहीं हुआ और नाल को अपने गले में डाल करके सीधे बंदी हो जाने लगे। बिटिका देवी ने देखा मेरा बेटा आया है। माँ जब गर्भवती होती है उसी दिन से वह अपने बेटा बेटी के लिए सहयोग बनाने लगती है, बहुत सारे विचार धारण कर लेती है। मेरा बेटा होगा, मैं उसको ऐसे रखूंगी, ऐसे सजाऊंगी, ऐसे कपड़े पहनाऊंगी, ऐसे सुंदर स्कूल में डालूंगी, इतना बढ़िया सुंदर पढ़ाऊंगी, बड़े विचार करती है। लेकिन आज सुखदेव जी महाराज जन्म लेकर के आए, वन की ओर चल दिए। बेटा बेटा कहने लगी, अरे बेटा कहाँ जाते हो, अरे बेटा कहाँ जाते हो। सुखदेव जी जब नहीं रुके, इतनी विवल हो गई कि अपने प्राणों का ही त्याग। बोलो राधे राधे। वेदव्यास जी भी महाराज पीछे पीछे चल दिए लौटाने के लिए, अरे बेटा रुक जाओ, अरे बेटा रुक जाओ। सुखदेव जी महाराज रुके। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वीपायनो विरहकातरया पुत्रेति तन्मयता
बेटा बेटा कह करके जा रहे हैं। सुखदेव जी महाराज आगे आगे चल रहे हैं। कुछ स्त्री सरोवर में स्नान कर रही थी। सुखदेव जी को देखा उन्होंने तो वस्त्र नहीं पहने, लेकिन वेद व्यास जी पे नजर पड़ी, तुरंत सरोवर से बाहर निकल पड़ी, अपने वस्त्रों को पहन लिया। वेद व्यास जी कहने लगे, देवी तुम्हें तनिक भी संकोच नहीं लगता? मेरा बेटा अभी अभी जो युवा अवस्था का है वो तुम्हारे सामने से गया, तुमने उनके सामने वो वस्त्र नहीं पहने। मैं तुम्हारे दादाजी के समान हूं, मेरी इतनी आयु है, मेरे सामने तुमने वस्त्र पहन लिए। देवियों ने कहा, महाराज आपका बेटा परमहंस है, उसको ये नहीं पता कौन स्त्री है कौन पुरुष है, और महाराज आप तो संसारिक धर्म में लिप्त रहने वाले हैं, इसलिए महाराज जी आपका बेटा तो परमहंस है। वृक्षों ने उत्तर दिया है इधर पर। वृक्षों ने कह दिया, वेदव्यास जिस बेटा के पीछे तुम बेटा बेटा कह के जा रहे हो, ये बेटा कोई साधारण नहीं है, तुम लौट करके चले